नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्र स्कोप। जी हाँ दोस्तों, मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात बेहद तेजी से बदल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि यह संघर्ष अब केवल इजराइल और ईरान के बीच सीमित नहीं रह गया। अब इस युद्ध का दायरा उन संगठनों और क्षेत्रों तक पहुंच चुका है जिन्हें ईरान वर्षों से अपनी रणनीतिक सुरक्षा का हिस्सा मानता रहा है। लेबनान, सीरिया, गाजा, इराक और यमन, इन सभी क्षेत्रों का नाम बार बार सामने आ रहा है। सवाल यह है कि आखिर इजराइल अब सीधे ईरान पर ध्यान देने के बजाय उसके सहयोगी नेटवर्क पर इतना जोर क्यों दे रहा है? क्या यह केवल जवाबी कार्रवाई है या फिर पूरे मध्य पूर्व की सामरिक संतुलन बदलने की कोशिश? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी प्रचार या अफवाह के पूरी कहानी समझेंगे, इतिहास, वर्तमान और आने वाले संभावित घटनाक्रम के साथ। सबसे पहले दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी आज की नहीं है। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को अपना प्रमुख विरोधी घोषित किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच सीधे युद्ध कम हुए, लेकिन शैडो वॉर यानी परोक्ष संघर्ष लगातार चलता रहा। ईरान ने अपनी सुरक्षा रणनीति इस आधार पर बनाई कि यदि कभी इजराइल या अमेरिका उस पर हमला करे तो उसके सहयोगी संगठन अलग अलग दिशाओं से जवाबी दबाव बना सके। इसी रणनीति के तहत लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, इराक की कुछ शिया मिलिशियाएं और गाजा के कुछ संगठन वर्षों से ईरान के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। पश्चिमी देशों और इजराइल का आरोप है कि इन संगठनों को हथियार, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता ईरान से मिलती है, जबकि ईरान इसे क्षेत्रीय सहयोग बताता है। अब बात करते हैं मौजूदा हालात। हाल के दिनों में इजरायली सेना ने विशेष रूप से दक्षिण लेबनान में अपने सैन्य अभियान तेज किए। इजराइल का कहना है कि उसका उद्देश्य अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित करना है और हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता को कमजोर करना। इसी दौरान सीरिया इराक सीमा पर एक हथियारों से भरा ट्रक भी पकड़ा, जिसके बारे में सीरियाई अधिकारियों ने दावा किया कि वह हिजबुल्लाह के लिए जा रहा था। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस दावे को खारिज कर दिया है। इन घटनाओं से इतना जरूर स्पष्ट है कि सीमा पर हथियारों की आवाजाही और क्षेत्रीय नेटवर्क पर सभी पक्षों की नजर बनी हुई। अब सवाल उठता है कि आखिर लेबनान इतना महत्वपूर्ण क्यों? दोस्तों, इसका जवाब है हिजबुल्लाह। यह संगठन केवल एक मिलिशिया नहीं बल्कि लेबनान की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था का भी बड़ा हिस्सा है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास बड़ी संख्या में रॉकेट और मिसाइल हैं, जो उसकी उत्तरी सीमा के लिए लगातार खतरा बनी रहती। यही कारण है कि इजराइल कई वर्षों से सीमा पर के पास एक सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने की बात करता रहता है, लेकिन इस नीति की आलोचना भी हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री एहिक बराक सहित कई विश्लेषकों का कहना है कि लंबे समय तक किसी दूसरे देश के क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी भविष्य में और बड़े संघर्ष को जन्म दे सकती है। दोस्तों, अब अमेरिका की भूमिका को समझते हैं। आम धारणा यह है कि अमेरिका और इजराइल हर मुद्दे पर एक जैसी नीति अपनाते हैं, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है। कई रिपोर्टों के अनुसार वॉशिंगटन इजराइल पर दक्षिण लेबनान और सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने के दबाव बना रहा है। दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि जब तक उसकी सुरक्षा को खतरा रहेगा, वह पीछे नहीं हटे। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के संबंध खराब हो गए, बल्कि यह दिखाता है कि सहयोगी होने के बावजूद रणनीतिक प्राथमिकताओं में मतभेद हो सकते हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया दोस्तों। ईरान ने दावा किया है कि उसके पूर्वी सीरिया में एक अमेरिकी कमांड सेंटर को निशाना बनाया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी और सीरियाई सूत्रों ने कहा है कि जिस क्षेत्र का उल्लेख किया गया वहां किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई। इसी तरह की घटनाएं बताती हैं कि मौजूदा युद्ध केवल जमीन पर नहीं बल्कि सूचना युद्ध का भी हिस्सा बन चुका है, जहां पर पक्ष अपने दावों के माध्यम से रणनीतिक संदेश देने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, आगे क्या हो सकता है? यदि दक्षिणी लेबनान में संघर्ष और बढ़ता है, यदि सीरिया के मोर्चे पर नए अभियान शुरू होते हैं, या यदि हम माने तो ईरान समर्थित अन्य संगठन खुलकर इस संघर्ष में शामिल होते हैं, तो यह युद्ध पूरे मध्य पूर्व में फैल सकता है। दूसरी ओर अमेरिका, यूरोपीय देश और कई क्षेत्रीय शक्तियां तनाव कम करने की कोशिश भी कर रही हैं ताकि संघर्ष नियंत्रण से बाहर न जाए। इसलिए आने वाले 24 से 72 घंटे ही नहीं बल्कि अगले कुछ सप्ताह पूरे क्षेत्र के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।
दोस्तों, अंत में इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये संघर्ष के अब केवल मिसाइलों और हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहा। ये सैन्य रणनीति, खुफिया नेटवर्क और क्षेत्रीय गठबंधनों और कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन को जटिल मुकाबला बन चुका है। हर नई कार्रवाई का असर केवल इजराइल या ईरान तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में जो भी फैसला हो, वह इस क्षेत्र के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगर आपको ऐसी ही गहराई रिसर्च की गई तथ्य आधारित और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मामलों की वीडियो पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें कि क्या यह संघर्ष सीमित रहेगा या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले हर बड़े अपडेट की सबसे विस्तृत विश्लेषण आपको यहाँ मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।